नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। बिहार में उपचुनाव होने वाला है और राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। मोकामा सीट इस बार सबसे हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि वहां अनंत सिंह की पत्नी चुनाव में खड़ी है। तो नीतीश कुमार उनकी पत्नी के लिए वोट मांगने जाएंगे, प्रचार करने जाएंगे। ये बड़ा ही एक दिलचस्प मामला होगा। तो इस घटना की पूरी रिपोर्ट जो है हमारे सहयोगी आशुतोष कुमार से देखिए कि क्या है पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। एक जबरदस्त और एक्सक्लूसिव न्यूज। जी हां, छोटे सरकार के लिए, छोटे सरकार के गढ़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे। जी हां, बिहार में 2 सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन 2 सीटों में मोकामा सबसे हॉट सीट है। बिहार के एक एक बच्चे के जुबान पर इस बात की चर्चा है कि क्या इस बार छोटे सरकार चुनाव हार जाएंगे। जी हां, छोटे सरकार मतलब बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की विधायकी चली गई। उसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी यहां से उम्मीदवार हैं। जी हां, छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी मोकामा से उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार की छवि रही है कि वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, लेकिन अनंत सिंह की जो छवि रही वो एक बाहुबली की छवि रही। तो राजनीति में फिर नीतीश कुमार के आंखों के सामने अनंत सिंह खटकने लगे। कभी अनंत सिंह उनके काफी बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन फिर अनंत सिंह को सलाखों के पीछे ले जाने का भी पूरा श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। जैसा कि अंदर खाने से जो चर्चा निकल कर सामने आई थी उसमें यह था कि अनंत सिंह के घर में आर्म्स पकड़ा गया था और उन्हें आर्म्स एक्ट में फंसाया गया था। अनंत सिंह की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही ऐसा हुआ है, लेकिन अब तो उनकी विधायकी चली गई और राजनीति में उन दोनों के बीच एक चौड़ी खाई पैदा हो गई। मगर उसके बाद अनंत सिंह को राजद का साथ मिला और वो वहां से विधायक चुनकर आए। तो उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए में थे और अनंत सिंह महागठबंधन से चुनाव जीत कर आए। मगर अब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ खड़े हैं और ऐसे में जो ये अब सत्ता पक्ष के लिए एक नाक का सवाल हो गया, ये सीट और उनके वर्चस्व का सवाल हो गया। तो अब नीतीश कुमार क्या करें? नीतीश कुमार को मोकामा में चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ रहा है। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी जाएंगे और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मोकामा के टाल इलाके में चुनाव प्रचार करेंगे, जहां पर जातीय समीकरण की बात करें तो यादव, मुसहर और धानुक की संख्या ज्यादा है। तो इस विधानसभा में अनंत सिंह लंबे समय से अपना कब्जा और वर्चस्व जमाए हुए हैं। इस बार कहीं ना कहीं महागठबंधन को ऐसा लगने लगा कि अगर अनंत सिंह चुनाव हार जाते हैं तो जो ये महागठबंधन की जो शक्ल बिहार में बनी है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक सवाल या निशान पैदा हो जाएगा। और बिहार की विपक्षी पार्टी बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है, अपने सभी छोटे बड़े नेताओं को गांव-गांव घुमा रही है और चुनाव प्रचार में लगी हुई है। और बीजेपी ने भी इस बार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो बीजेपी ने भी एक बाहुबली की पत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है। वो बाहुबली है ललन सिंह, और ये ललन सिंह जदयू छोड़कर बीजेपी में आए हैं। ये वो ललन सिंह नहीं है जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये दूसरे ललन सिंह है। उनकी पत्नी सोनम देवी यहां से चुनावी रण में है। तो अब आप इस बात को समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये सीट बीजेपी जीत जाती है तो वो बहुत ज्यादा हल्ला मचाएगी और कहेगी कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया है। तो राजनीति का रंग यही होता है। यूं तो ये बहुत ही सफ़ेद पोश लोग होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो स्याह रंग चढ़ा होता है, जिससे एक हम दाग भी कह सकते हैं, उससे भी इनको गुरेज नहीं होता है। तो नीतीश कुमार ने हामी भर दी और वो 27 अक्टूबर को नीलम देवी के पक्ष में प्रचार करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार उस दिन क्या कहते हैं। आमतौर पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार और जिनको छोटे सरकार से काफ़ी किरकिरी हो रही थी,
और छोटे सरकार को उन्होंने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। आमतौर पर कई बाहुबलियों को नीतीश कुमार ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी काफ़ी स्वच्छ छवि रखते हैं। बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम करते हैं, क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए माहिर हैं। लेकिन अब तो ये चुनावी रन है और ये हॉट सीट है और सत्ता पक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल है, तो ऐसे में राजनीति का रंग और रूप क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या बोलते हैं और वो किस तरीके से वोट मांगते हैं। मजे की बात यह है कि राजनीति में धूर विरोधी रहे ललन सिंह, जो कि अनंत सिंह के धूर विरोधी थे, ललन सिंह भी वहाँ रोड शो करेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। बहरहाल पूरा का पूरा महकमा अब जाग गया है और उनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत जाए, तो सत्ता पक्ष अपनी प्रतिष्ठा के लिए चुनावी रण में कूद पड़ा है। तो आपने देखा कि आशुतोष ने किस तरह से पूरे मामले की जानकारी दी और ये जो सरगर्मी चढ़ी हुई चुनाव का वो आगे क्या रंग लाता है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो बाद में पता चलेगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, इस पर अपना लाइक करें, फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।